कंप्यूटर बाबा की अध्यक्षता में आयोजित मन की बात में हजारों संतों की उपस्थिति में 3 मुख्य प्रस्ताव पास किए गए। आपको बता दें कि प्रयागराज में राम मंदिर को लेकर हजारों संतों ने अपने ढंग से विचार रखकर राम मंदिर पर मन की बात की। राष्ट्रीय संत महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा के संकल्प को पूरा करने की कसम भी खाई। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक उत्सव कुंभ में हजारों संतों ने महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा की अध्यक्षता में मन की बात कही, जिसमें निष्कर्ष के तौर पर 3 प्रस्ताव पास हुए। पहला, 24 दिनों में अध्यादेश लाकर राम मंदिर निर्माण की तिथि घोषित करें। दूसरा, मंदिर नहीं बना पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या से सार्वजनिक माफी मांगे। और तीसरा, हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर जातिगत टिप्पणी को राष्ट्रद्रोह माना जाए। इस अवसर पर संत स्वामी चक्रपाणी जी, जगत गुरु नरेंद्र आचार्य जी, जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर पचानंद गिरी जी, अयोध्या के संत परमहंस दास जी, मुनि महाराज जी, महामंडलेश्वर नरसिंह दास जी, महामंडलेश्वर लक्ष्मण दास जी, देव मुरारी जी समेत हजारों संत उपस्थित थे। कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे और राम मंदिर बनाने के नाम से 4.5 वर्ष बीत गए, पर आज तक राम मंदिर नहीं बना पाए और धर्म संसद हो रही है। इसी के तारतम्य में विश्व हिंदू परिषद ने भी धर्म संसद रखी। उसमें निर्णय नहीं लिया, निर्णय ये लिया कि हवन करेंगे हम और समझाएंगे उन्हें, या 4 महीने का और मौका देंगे। इसका मतलब है कि एक बार चुनाव फिर जीत लेंगे और जनता और संतों को फिर मूर्ख बना देंगे। इसलिए राजा साहब, हम संत समाज चाहते हैं, आज हम लोगों ने करीब 20 से 25 हजार संत 2 बजे से लेके और 4 बजे तक यहाँ सामने मध्य प्रदेश मंडप के सामने संतों के मन की बात राम मंदिर पर रखी है। मैं आपसे भी कहूंगा कि आप उस कार्यक्रम में, तो मैंने राजनीतिक लोगों को नहीं बुलाया, पर मैं आपके द्वारा कहना चाहूंगा राहुल गांधी जी से कि उनसे कहें आप लोग राम मंदिर की बात करें। अब हम लोग मोदी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे और यदि जो भी राम मंदिर की बात करेगा, हम संतों के समाज के साथ राम मंदिर का बनवाएंगे, संत समाज उनके साथ रहेंगे। और मैं राजा साहब से कहूंगा कि अब राम मंदिर की जरूरत है। संत समाज ठगे से महसूस कर रही है। चूंकि आज जो है 2 बजे कार्यक्रम में सारे संतों को हमने 2 बजे बुलाया है, पर हमारे प्रेमी संत हैं, ये जल्दी आ गए। और योग से ऐसा है कि आपने भी जो है यहाँ संतों का आशीर्वाद लिया। हमारे राजा साहब पूर्व मुख्यमंत्री हैं और सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में जब राजा साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो सारे संत बेहद खुश रहते थे। एक बार तालियां बजा के आप। जब पानी नहीं गिरा तो मैंने राजा साहब से कहा कि राजा साहब, मैं 4 महीने आंख बंद करके रहूंगा। राजा साहब आश्चर्य हो गए कि संतों की ऐसी लीला। फिर मैं राजा साहब से कहा कि आप मेरी पट्टी बांधो आंख से। आंख की पट्टी बांधी और 4 महीने में चतुर्मास आंख बंद करके रहा। और जब आंख खोली तो खोलते के समय राजा साहब ने कहा कि कंप्यूटर बाबा, जब आंख खोलेगी तो मैं ही खोलूंगा। राजा साहब ने आंख खोली और उस दिन पूरा साल लगातार पानी गिरता रहा। तो राजा साहब का धर्म के प्रति नर्मदा परिक्रमा, अभी नर्मदा परिक्रमा करी है, आपने नर्मदा परिक्रमा करी और पूरी परिक्रमा में देखा कि नर्मदा का क्या हाल है। हम संत समाज सही बोलते थे तो ये बीजेपी वाले, शिवराज सरकार जो है वो जनता को और संतों को बेवकूफ समझते थे। तो जनता ने बता दिया, संतों ने बता दिया कि जो नर्मदा का विरोधी होगा, जो गौ माता का विरोधी होगा, जो मठ मंदिर का विरोधी होगा, जो संत का विरोधी होगा, वो सरकार में नहीं रहेगा। अब राजा साहब, आज हम संत समाज 20 से 25 हजार संत इकट्ठे होने वाले हैं और खुले मैदान में रखा है कि सभी संत ये निर्णय करेंगे। अब संत निर्णय करेंगे कि मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकना है और उस सरकार को लाना है जो हमारे राम मंदिर में सहयोग करेंगे, संत के साथ चलेंगे। इसलिए अब मैं
चाहूंगा कि बहुत से कार्यक्रम है, हमें तैयारी करना है, इतने संता रहे तो और कुर्सियां को लगवाना है। राजा साहब से कहूंगा 2 मिनट अपनी बात करके एक आशीर्वाद ले लें संतोष से अपनी बात करके, और फिर इस परम पवित्र धरती पे जो पूरे देश से नहीं विश्व के अनेक सनातन धर्मी अपनी स्वर्ग मोक्ष की कामना लेकर के राष्ट्र धर्म और गौ की चिंता करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आवाज चलिए जल्दी करो। हमारी कुंभ की परंपरा जो है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य भी जो हजारों लाखों वर्षों से चला रहा उसका यही है कि जो कोई हिमालय की कंदराओं में कहीं पूरे विश्व क्षेत्र में फैल करके संत समाज काम कर रहा, सनातन धर्मी काम करते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं कुंभ के इस परम पवित्र स्थान पे, संगम पे, जहां मां गंगा यमुना और सरस्वती तीनों के आशीर्वाद से वो चिंतन मनन करते हैं। आज एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसे हमारी संतों के शिरोमणि कंप्यूटर बाबा, जिन्होंने मां नर्मदा की मान सम्मान के लिए उन्होंने सत्ता को लात मार करके और सत्ता के खिलाफ आंदोलन करने का काम किया। और सिर्फ आंदोलन ही नहीं किया बल्कि उस ताकत को हटाने का काम किया, उस शासन को बदलने का भी काम किया। वो हमारे बीच में बैठे हुए कंप्यूटर बाबा। और सबसे बड़ी विशेषता, भाई 2 मिनट बैठ जाओ, सबसे बड़ी विशेषता कि कंप्यूटर बाबा इतने जमीनी और सनातनी संत हैं जो किसी में भेद नहीं करते, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या वो किसी से मन की उनका प्रेम होता है। आज देखो सत्ता का जब शीर्ष नेतृत्व पहले तो इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार को ललकारा मां नर्मदा के नाम पे कि मां नर्मदा का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे, और सत्ता को बदलने का काम किया। आज देश का प्रधानमंत्री जो राम मंदिर के नाम पे शीर्ष सत्ता पे बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत मिला, जो आज 5 वर्षों से 5.5 वर्ष होने जा रहे, 5 वर्षों से सिर्फ मन की बात करके पका दिया, बोल कर दिया। अरे वो मन हमारे सनातन धर्मी हिंदुओं के लिए 2 कौड़ी का नहीं है जिसमें श्री राम का जिक्र न हो। बहुत अच्छा, तालियां बजाएं, बहुत अच्छा। वो मन कंप्यूटर बाबा इस बात को समझा कि देश के शीर्ष पदों पर चाहे कैसे भी कोई भी बैठ जाए, उस मन का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है जिस मन में